बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में तुम लोगों को क्लियर कर दूं, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी रीजन, रिलीजन और कास्ट को टारगेट करने का। ना मैं किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूं। कभी तुम लोग बाद में आके मुझे कमेंट करो भाई तूने ये चीज गलत बोली। आई एम जस्ट सिंपली शेयरिंग माई पर्सनल ओपिनियन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन। आई हैव राइट टू शेयर माई ओपिनियंस। तो तुम लोगों के पास भी ये राइट है। आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो यू हैव राइट टू शेयर योर ओपिनियन आल्सो ब्रो। आपको कुछ भी गलत लगे आप कमेंट में आके बताना। बस मेरी कमेंट में तुम लोगों को यही देख हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज गाली गलौच वाली गंदगी मत फैलाना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम लोगों को ये बात बता दी। मैं फिर से एक बात फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरा किसी भी कास्ट, रिलीजन, रीजन या किसी भी ऐसे धर्म को टारगेट करना नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूं। हर रिलीजन में, हर रीजन में मेरा एक दोस्त मिल ही जाएगा तुम्हें, हर कास्ट का मेरा दोस्त मिल जाएगा। तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। वो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तुम लोग बसड मत करना भाई तूने इसे हिंदू, मुस्लिम, इसे उसे टारगेट कर दे। नहीं, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। अपना ओपिनियन तुम भी शेयर कर सकते हो कमेंट में आके। अगर कोई फिर भी हर्ट होता है तो अपनी गांड मराओ। बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई। हाँ, तो अब इस वीडियो से ये कहना चाह रहा है कि जो आपके धीरेन्द्र शास्त्री भगवान जी कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये वो पंडाल वंडाल लगा के लोगों को बैठाते थे और कैंसर तक का इलाज कर देते थे। ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कैंसर की दवाई अभी कुछ एक्यूरेट जो ठीक कर दे जड़ से वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया नहीं बना पाई, लेकिन आपके शास्त्री जी ठीक कर देते कैंसर को भी, इनका कहना है। बट अगर ये बीमार हो जाए कहीं पे तो इन्हें नीड होती है डॉक्टर की। पता नहीं शायद अपना इलाज खुद ना कर पाए, ऐसी कुछ शक्तियां मिली हो भगवान से। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे ऐसी कोई शक्तियां नहीं मिली। नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा। हाँ, पहले पूरी वीडियो देख लो यार, मैं बाद में फिर अपना फालतू को फैलाऊंगा। इससे अच्छा पहले तुम लोग पूरी वीडियो देखो, बाद में मैं अपना वो टिप्पणी करता हूँ इसके ऊपर। निराश ना हो, ध्यान से सुने। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, तो शास्त्री जी मुझे एक बात बताए, ये लाल कपड़ा बांध के आप अपने घर के बाहर भी टाक सकते थे। जब आप ऐसे बीमार हुए, आप जब निकले थे प्रोटेस्ट पे, तो आपने डॉक्टर की ऐसा वो बुलाने का क्यों जरूरी समझा? जब आप ही सक्षम हो कैंसर तक के इलाज के लिए, तो दूसरा बंदा डॉक्टर, यार इतनी छोटी चीज आपके सामने, डॉक्टर आप उससे क्यों इलाज करवा रहे हो? इसके ऊपर भी मैं थोड़ा टिप्पणी करूंगा कि ये मछली लेके आया और काली माँ को इसने कहा कि आप ये ग्रहण कीजिए। आप एक बात बताएं, वो जीव नहीं है, ऐसा कौन भगवान है, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जीव हत्या करोगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा? मुझे एक किताब का नाम बता दो और उसके कौन से श्लोक में लिखा है, या कौन से पैराग्राफ में लिखा, कौन से पेज नंबर में लिखा है, या कुछ भी बता दो भाई कि इसमें लिखा है बलि प्रथा यहाँ पर ये चीज माता काली मांगती है। अगर तू इतना ही बलि देने वाला है, अपनी बलि दे, अपने बच्चों की बलि दे, तब तो माँ खुश भी हो। दूसरे के बच्चे की बलि क्यों दे रहा है भाई? कोई भी ऐसे देवी देवता एग्जिस्ट नहीं करते जो कहेंगे तू उस दूसरे की जिंदगी खत्म कर एंड देन उसे मुझे लाके दे, देन मैं तेरा, उसके बाद मैं तेरा उद्धार करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तू इतना ही भगत बन रहा है तो अपने बच्चों की बलि दे। ये देखा, इसने नंदी महाराज का गला काट दिया। ओके, और शिव जी भगवान के शिवलिंग के ऊपर इसने अपने दोनों पैर रखे हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, आप इसकी शक्ल देखें। कोई तो कह रहा था मेरे अंदर भगवान आ रहे हैं, इसने साक्षात भगवान के ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए। बट इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पंडित जी है ना,
मैं किसी ऐसे पंडित को टारगेट नहीं कर रहा। कभी कहो कि भाई तू तो पंडित संगठन, नहीं भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पंडित बहुत दोस्त हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। कह रहे थे इंडिविजुअल, भाई मैं इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूँ, इसमें करूंगा मैं तो। देख इसकी शक्ल देख, इसने भगवान के ऊपर पैर रखा हुआ है, ये इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये पैर रखते, तो इसके मैं होता तो पैर दोनों कट जाते वहीं पे, और ये मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, वो दोनों पैर कट जाते वहीं पे। क्योंकि आपके बाबा को अभी इतनी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि वो साक्षात भोलेनाथ के ऊपर पैर रख दे, है ना। हाँ, अब इसका भी तुम लोग सुन लो। कभी कहो कि भाई तू तो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करता, भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड होगी मुस्लिम पक्का, तभी तू मुस्लिम संगठन को प्रमोट। मैं नहीं करता भाई। देख इसी को देख, जो हिंदू थे वो मुस्लिम की दरगाह में गए, ठीक है, गए, उसके बाद इन लोगों ने जाके वहां पर एक सैफरोन की चादर ऐसे एक भगवा रंग की इन लोगों ने ऐसे उसके उड़ा दी, ठीक है भाई। अगर ये काम तुम लोग इसे मत सोचो कि ये मुस्लिम था हमने कर दिया। अब ये ही चीज अगर मुस्लिम हमारे यहाँ पर आके हमारे मंदिर में घुस के अपनी हरी जो चादर है उसे उन्हें अर्पण कर जाएंगे, तो तुम्हारे चूतड़ों में जो ऐसे आग लगेगी उसे कौन शांत करेगा? उस वैसी ही आग इनके अंदर लगी है ना भाई। अब तू इनकी दरगाह में जाके ये हरकतें कर रहा है, यू हैव राइट। आई डोंट नो किसने तुझे राइट दिया, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप ऐसे किसी को भी ये हर्ट करता है तो भाई यू हैव नो राइट टू डू दैट ब्रो। कोई तुझे नहीं दे रहा राइट की। एक तो ये वो हो जाती है ना, वो सरकार भी तो ये बन रही है, सर रोड नहीं बन रहे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सर अटैक हो गया, हिंदू खतरे में, सर पेट्रोल महंगा हो गया, सर हिंदू खतरे में है। अब वो अभी ये चल रहा था ना, सर अब तो वो गैस नहीं मिल, अरे हिंदू खतरे में यार, तुम लोग समझ नहीं रहे। हिंदू खतरे में कैसे है सर? हिंदू खतरे में कैसे है? मुझे एक बात बताओ ना, खतरा तो आपसे है हमें। मैं किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को टारगेट करूंगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। मैं बिना वीडियो कोई काम नहीं करता भाई, जो हूं मुंह पे हूं, मेरा बाल पाट लो, कोई हो, फिर उसके आगे बेशक प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, नो फेयर ब्रो। मैं फेयरलेस हूं भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मैं फेयरलेस हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और वहां आना जाना होता है बहुत लोगों का, टेंशन मत लो तुम लोग। लाइए दरबार के लिए। और ये हाँ, एक ये चीजें भी अभी वायरल हो रही है कि ये बिना पढ़ी लिखी महिलाएं घर चला रही है और घर में ही इन लोगों ने मंदिर टाइप कुछ बना लिया और ये देवियों का रूप ले रही है, पता नहीं चौकी लग रही है। फिर कुछ बेवकूफ जनता आती है, इन्हें अर्पण करके जाती है। बेवकूफ जनता तो क्या है भाई, यही कहते हैं अगर आपको दर्शन चाहिए, देवी माँ से पुण्य प्राप्त करवाना है तो ये सामग्री लेके आओ। एंड देन भाई ये लोग फुलफिल कराते हैं अपना घर का राशन इनसे। दूध और चाय ले, दूध भी ये ले आई और लस्सी भी ये ले आई। सच्चे दरबार की। और ये ले, सच्चे दरबार की जय। धनिया और साग। ले, साग भी ले आई। अरे आंटी अब बना भी दो ना, आप इनके घर पे नौकरानी बन जाओ आप, कतई मतलब इनके झाड़ू पोछे भी कर जाओ आप। धनिया और साग गाँव से आया है, माता रानी ऐसे इनके काम बनाती रहे। अरे माता रानी कैसे काम बनाएगी? काम तो आपके बन रहे हैं इससे। अब ये देख, 1 मिनट का 100 करोड़ रुपए, बता, 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए ले रहा है। इसकी शकल देखो एक बार तुम लोग। अब पूरी बात सुनो पहले, इसने करा क्या है 100 करोड़ लेने वाले को। 1 महीना पहले यहाँ आना चाह रहा था तो उस समय मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे। ठीक है, ये जो बंदा टकला खड़ा है, आधा टकला, ये इस महाराज जिसे जो 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए लेते हैं, इससे मिलने के लिए आना चाह रहा था, बट इसके पास 200 रुपए ही थे। अच्छा आगे, लेकिन मैं आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पहले तू रो ले या भोग ले। देखो मैं इस चीज पे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम लोग वीडियो देखो, अभी मैंने बिल्कुल हंसते हंसते वीडियो स्टार्ट करी है ना, और लास्ट में देखना मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा। और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पाया था, और आज पिछले 15 को मैं गुरु दीक्षा लिया था। और ये गुरुजी का मुंह देखो तुम लोग, ये सोच रहे बहनचोद ये कब आया, ये क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है। गुरुजी का मुंह देखो तुम लोग, इस बंदे को इग्नोर मार रहे तो चूतिया। गुरुजी को देखो तुम लोग, दिव्य पर्स ले गया था। दिव्य पर्स,
और जब से मैं पर्स ले गया हूँ मेरे ना तो मेरे अकाउंट में 0 हुए, अकाउंट में भी पैसा है आज। भाई जीरो नहीं हुए तो तूने खर्चे नहीं होंगे ना भाई। जीरो तू कमाएगा, अगर तू दिहाड़ी कर रहा है तो जीरो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पर्स में और तू घर पड़ा पड़ा बस लड़कियां छेड़ेगा अपनी, उसे छेड़ेगा तो क्या कुछ भी नहीं रहना भाई। फिर अपने कमाओ भाई बाहर जाके। कोई हम भी तो कमा रहे हैं बहन चोद, बता क्या क्या बना दिया। माँ बाप की दया होती तो पता नहीं कहाँ होते अब तक। माँ बाप से कुछ नहीं लिया भाई, अपने दम पे करो। मैंने भी अपने दम पे ही करा है ना भाई, 1 रुपया नहीं लिया किसी से मैंने। पैसा की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई कुछ तो यार। तुम्हारा भी तो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे। अब इतने बड़े हो गए, जरूरी थोड़ी है भाई ऐसे 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। अब मुझे कैमरा चाहिए 2 लाख रुपए का, मैं जाके कह दूं 2 लाख, वो क्यों भाई? मैं कमा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, कमाऊंगा। 2 लाख का कैमरा अपने दम पे लाऊंगा, मुझे चाहिए होगा तो। मैं उन्हें क्यों कहूँ? चल दिला भी देंगे वो, मैंने कह दिया भाई, माँ बाप है, दिला भी देंगे, बट उससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी ना भाई। मैं कैपेबल हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, मेरे आंख है, नाक है, भगवान ने दिमाग दिया है, पैर हैं, तो मैं कमाऊंगा ना। उनसे क्यों मांगूंगा? कमी नहीं है। ये क्या बोल गया मैं? टॉपिक क्या था? भूख क्या गया मैं भी पागल हो गया गर्मी में। Are you loving to the tree? हाँ, अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा कि इन लोगों ने देसी घी डाल दिया 165 लीटर गंगा में। जो आप हमारी भी माता है गंगा, उसमें इन लोगों ने घी डाल दिया 165 लीटर। क्यों डाला? अब ये तुम लोग मुझे एक लॉजिक बताओ। गंगा मैया आपके पाप धो रही है, आपने और पाप कर दिए उसमें। यार ये चीजें फॉरेन में क्यों नहीं होती? दूध डाल रहे हैं लाखों लीटर, घी डाल रहे हैं, ये चीजें फॉरेन में क्यों नहीं होती भाई? एक बात बताओ, ये गंगा में डाल रहे, चलो हमारे पास तो गंगा मैया है, हम अपने पाप धो लेते हैं। फॉरेनर्स के पास तो गंगा मैया भी नहीं है भाई, वो लोग अपने पाप कैसे धोते हैं? वो तो इतने बड़े हो गए। चाइना और इंडिया, चाइना के हाल बहुत गंदे थे इंडिया में 90s में। चाइना के हाल इंडिया से भी बहुत गंदे थे, और मैंने अब देखा है चाइना इंडिया से 500 साल आगे है। ये कह रहे हैं ना कि भाई इंडिया तो चाइना बस 50 साल, 50 नहीं है भाई, 500 साल। और मैं तुम लोगों को दावा करके जा रहा हूं, यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अगर इंडिया चाइना की बराबरी, चाइना, जापान, दुबई, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सऊदी की बराबर अगले 5000 साल में भी कर लेना, मैं मान जाऊंगा कि भाई हमने कुछ अचीव कर रहा है। तुम लोग खुद देखो, जिस कंट्री के पॉलिटिशियंस ही ऐसे है, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मोदी जी इटली हमारे रिलेशन अच्छे करने गए थे? अरे भाई जब इंडिया में इतनी गर्मी हो रही है, अब दिल्ली में मोदी जी को घूमना पड़ेगा रैलियों में, वहां पे गर्मी होगी तो चले गए इटली भाई। अब थोड़ा बहुत घुमाएंगे, मिलाएंगे और रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। तुम लोग डीप नहीं सोचते भाई, तुम ये है ना वो बेवकूफ जनता, वो हो तुम लोग। मैं अभी भी कह के जा रहा हूँ भाई, 5000 साल में बराबरी करके दिखा दो तुम लोग। जो देश ही करप्टेड पड़ा है यार, क्या चीज है तुम लोगों के पास, मतलब हमारे पास जो ठीक है, क्या मिला है हमें? टैक्स, कर्जा है देश के ऊपर, इतना तो कर्जा। हमारा देश महान तो महिष्मती साम्राज्य भी था। ये मत कहो, ये चीज मत सोचो महान, हमारा देश महान है भाई, बहुत महान है, हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु फॉर अ रीजन है हम। लेकिन तुम लोग इस चीज को मत भूलो भाई। सोने की चिड़िया थी हमारे अंग्रेजों से ज्यादा तुम्हारे नेताओं ने लूट लिया। नेता का लड़का पढ़ेगा दुबई में, नेता का लड़का पढ़ेगा लंदन में, सबके ऐसे घूमेंगे, बट एक गरीब आदमी का लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, रो पीट के कोई पढ़ा लेता है। वरना नेता हो गए तो बाहर। मैंने आज तक सारा कोई नेता का छोरा इंडिया में पढ़ता ही नहीं देखा। फिर कहते हैं हमारा, अरे जाओ छूती हो। They strung up a man, they say we were free. Strange things बता क्या मिल गया इसे? तुम लोगों ने इतना जो घी डाल दिया, इसे क्या प्राप्त हुआ? अंदर की मछलियां मर गई भाई, जो थी भी नहीं उसमें। मछलियां कहां से होंगी ऐसे पानी में? मैं ये वीडियो बहुत लंबी खींचूंगा भाई, मेरा ओपिनियन बहुत तगड़ा होगा ये। हाँ, अब इसे भी देखो, जो ये इंडिया के सो कॉल्ड गंडवे है, ये कनाडा में जाके और चिल्ला रहे हैं ऐसे। अभी एक लड़ाई चल रही है मेरे हिसाब से, कहाँ लड़ाई चल रही है वो? ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, कहाँ चल रही है मुझे अब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया,
सिख का जो संगठन है, सिख जो समुदाय है, उनकी लड़ाई चल रही है। आई गेस ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है कि ये इंडिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है, आप ये चीजें वहां जाके मनाओ। क्योंकि भाई देखो, कहीं ना कहीं इंडियंस ऐसी हरकतें कर देते हैं। मैंने कनाडा में भी देखा। अभी दिवाली का ही तुम लोगों को बताता हूँ मैं सीन क्या हुआ भाई। दिवाली पे इन लोगों को एक स्पेसिफिक जगह अलॉट होती है। मैं तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता दूं, जो कनाडा में इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं, उन्हें फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए ये लोग स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड कराती है ये कनेडियन गवर्नमेंट। जैसे पार्क हो गया, कोई मतलब रोड वगैरह, मतलब जो पड़ा हो, मतलब खाली जगह पड़ी हो, वो लोग देते हैं उन्हें कि भाई आप यहाँ पे सेलिब्रेट करो। एक डेडलाइन देते हैं कि इतने बजे तक, रात के 10 या 11 बजे तक आप सेलिब्रेट करो, आपको जो करना वो करो। देन यहाँ की सफाई सुबह हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने वो 10 बजे के रूल की माचोद दी। पूरे रात सुबह 4-5 बजे तक इन लोगों ने पटाखे छुटाए, एयर बैंड जो उदमस्तारी पी हुई है, उस 10 बजे के लोग की माचोद दी। फिर सुबह ये हुआ कि भाई अब सफाई कौन करेगा, किसी ने नहीं करी, सब अपने घर पे जाके सो गए। उस रूल की माचोद दी इन लोगों ने। अब उसके बाद इंप्रेशन क्या पड़ा, कनेडियन जो सिटीजन्स थे, जो वहां पे पहले रह रहे थे, इंडियंस ने सेलिब्रेट करा और इंडियंस यहाँ पे गंदगी फैला के चले गए। इन लोगों को ये नहीं लगा कि एक स्पेसिफिक एक जगह के लोग आए थे, इंडिया नहीं था पूरा, बट उनके अंदर एक ऐसी वो सद्भावना कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, या कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चलेगी उनके अंदर कि इंडियंस तो डर्टी हैं, इन लोगों को तरीका नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। हमें ये भी तो कहते हैं बहन, जो ऑर्गेनाइज भी तो नहीं है, हम ये भी तो दिक्कत आ रही है बीच में। अब बताइए इसे क्या मतलब था ये इतना चिल्ला चिल्ला के। भाई कोई, मैंने आज तक कोई बंदा ढंग से बोलता भी नहीं देखा यार कनाडा में, तेज, और ये चिल्ला रहे हैं वहां जाके। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है भाई हर चीज। आज मेरा बोलने का मन कर रहा है, आज मैं इतने दिन बाद बैठा हूं ना, तो मैं हर चीज शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। मैं इसलिए फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे से करता तो बहन चो बार क्लिप काटनी पड़ती। ये है ना बिल्कुल रॉ एंड रियल दिखाऊंगा तुम्हें। जय हो महाराज। अब मैं क्या कहूं तुम लोगों को, पीछे सुंदर पिचाई भी खड़ा है, तुम लोगों ने देखा होगा, जूम करके देखना फिर से, सुंदर पिचाई भी खड़ा था। ये उस कंट्री की एक रिवर है जहां पर इसे माता मानते हैं, माता, भगवान, देवता हमारे। ये वहां की रिवर है, एक क्या नाम है, यमुना और गंगा है ना, गंगोत्री। तो ये दोनों रिवर्स हैं और लोग इन्हें माता मानते हैं। और आप इनकी हालत देख ही सकते हो। बहुत अच्छा है भाई, इंडिया में है ना, बहुत अच्छा है। तुम लोग कभी ये मत कहना भाई नहीं मैं इंटरनेशनल कैसे, भाई मैं तो दुनिया रह रहा हूँ, भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग, क्या कर लोगे मेरा। जो चीज गलत है मैं बोल लूंगा भाई। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं जब स्कूल में भी था, कभी बहुत पहले मैं स्कूल में था, मेरी 12th हुई जब, प्रिंसिपल सर कुछ बता रहे थे स्टेज पे, मैं भरे 4-5 हजार बंदों की भीड़ में, बच्चों बैठे बच्चों की भीड़ में उठ के कहा था मैंने, इतने टीचर्स खड़े थे, सर आप गलत कह रहे हो जो कह रहे हो। वो कुछ ऐसा बता रहे थे, मैं पूरे 5000 बंदों के बीच में खड़ा हो गया, मैंने ये चीज कही थी। जो चीज गलत है वो गलत है भाई। मैं नहीं ये चीज जज करता कि भाई अगले मुझे क्या कहेंगे, मैं ये चीज सोचता ही नहीं कि वो अगला मुझे क्या जज करेगा, मैं कैसा हूं। नहीं भाई, मुझे जो अच्छा लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता। जो अच्छा लगेगा करूंगा, जो नहीं लगता, प्रेसिडेंट बुला लो फिर भी नहीं करूंगा। तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहा है, कहां बेइज्जती कर दी, ये देख मूत रहा वो, माता मान रहे हो तुम लोग, मूत रहा वो, कटवा दो इसके आगे तक। ले कपड़े धुए जा रहे, कपड़े विसर्जन कर रहे हो, देख लो तुम लोग, मैं तो बोल ही नहीं रहा, खुद देखो तुम लोग। देख पिया फेंक दिया, तभी तो मेरा मन नहीं कर रहा ना यार। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो नहीं, तुम लोग शॉक्ड मत होना जब मैं इस कंट्री से चला जाऊं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैं तुम लोगों को एक वीडियो बना के कहूं कि भाई मैं इंडिया से यहां शिफ्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं
मैं डिजर्व करता हूं भाई कि मुझे अच्छी रोड मिले। अभी भी पानी भरा है, बता, पानी भरा है। अब मेरा साइकिल चलाने का मन, आज मैं मेरा 10 साल बाद साइकिल चलाने का मन हुआ है कि आज मुझे यार साइकिल चलानी है। साइकिल खड़ी है इतने मोटे मोटे टायर वाली, मैं चलाऊं कैसे उसे, क्योंकि पानी भरा है। अगर मैं यही दूसरी कंट्री में होता कहीं तो मैं चला पाता। बेशक वहां पे बारिश आई हो, बारिश का मौसम भी नहीं है, 2 बूंद पड़ी है, पानी भर गया। तो कभी भी इन फ्यूचर शॉक्ड मत होना कि मैं तुम्हें कह दूं कि भाई मैं इंडिया से यहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे आने वाली जनरेशन भी ये चीजें फेस करे। नहीं, मैं ये भाई मैं उस वो दिमाग का नहीं हूं। मेरा भारत महान है भाई, वो स्टार्टिंग से ही महान है। हम विश्व गुरु है भाई, जीरो हमने बनाया है। बेशक हम जीरो रह गए, आखिरी में हम ही जीरो बन के रह गए, लेकिन फिर भी भाई मेरा देश महान भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। बट मेरे भी तो बच्चे होंगे ना भाई, मैं देश देखूंगा साथ में, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चे भी तो देखूंगा ना भाई, है ना। अगर तुम्हारे एक जगह देश हो और एक जगह आपके बच्चे मर रहे हो ना, एक भाई इस देश में रहना है, तुझे रहना है, देश के कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि भाई देश मर जाएगा, ऐसे नहीं। देश में रहना है तुझे, और एक साइड तेरे बच्चे मर रहे हैं। अगर तू बच्चा बचाना चाहता है तो यहाँ से मूव हो जा, तो ऑब्वियसली भाई तू चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तूने ऑलरेडी यहाँ पे फेस करा है जो करा है। एंड आई एम कैपेबल ब्रो, मैं इस टाइम भी कैपेबल हूँ यहाँ से जाने के लिए, बट नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ कुछ हो ही जाए यहाँ पे ठीक, बट 50 डिग्री टेम्परेचर में क्या ठीक कर लोगे तुम लोग? जल रहे हैं भाई, एसी चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ये हो रहा है यहाँ। वो जीभ पाड़ रहा है उसने, देखो एक बार तुम लोग, वो जीभ निकाली उसने। क्यों निकाली भाई? उसके अंदर आत्मा आ गई, चलो मान लिया। तेरे अंदर क्या आई भाई? काली माता आ गई अब तेरे अंदर। अब तू ये चीज क्लेम कर देना भाई, हर बंदा यही तो क्लेम कर रहा है, मेरे अंदर भगवान आ गए, मेरे अंदर भगवान आ गए। अरे तेरे अंदर भगवान आए तो मुझे प्रूव करके दिखाओ ना ये चीज। भगवान आए हैं तो तुम लोग प्रूव करो ये चीज मुझे। पत्थर उठाओ बड़े बड़े, जब तो मैं मानू भी। देख क्या कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। अब ये देख बच्चे, ये मुश्किल से 2-3 साल के बच्चे, 4-5 साल के, मैक्स 5 साल के बच्चे होंगे। ये क्या बताएंगे हमें अब हमारे धर्म के बारे में? मतलब इसे क्या गरुड़ पुराण का ज्ञान होगा? मुझे के बाद बता दे कि भाई तेरी मृत्यु होने के बाद तू ऐसे ऐसे तेरा होगा। ये क्या जाने इस चीज को? ये इन्हें क्या पता रामायण क्या है? इन्हें क्या पता विभीषण कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी? ये क्या जाने? पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का ही धर्म तक विश्वास जावे उठता। बड़ा बड़ा पर्ची ये लावा सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी। मेरा ना थोड़ा सा अभी फिर मेरा दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं ये चीजें फिर मैं समझता हूँ। मैं तुम लोगों ने तो देख के ये चीज छोड़ दी, बट मैं इस चीज को पूरा सोचता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। अब ये दोनों आपके ये जो प्रिय बाबा हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर मेरा दिमाग घूम गया तो ये तो आपकी पर्ची बनाते, लेकिन मैं इनकी आपको जन्म कुंडली तक दिखा दूं, और मैं ये चीज ऑन कैमरा कह के जा रहा हूं, ठीक है? फिर मैं पूरा बता दूंगा ये क्या, किस तरह, क्या सिद्धियां प्राप्त है, कौन सी कर्ण पिशाचनी इन लोगों के पास है, मैं सब बता दूंगा फिर, क्योंकि मेरा ये दिमाग है ना भाई, ये नहीं पता कब घूम जाए, है ना? फिर विक्रम बेताल भी मैं तुम लोगों को सब हो जाएगा भाई, बस ये दिमाग घूमने की देर है मेरा। मैं इतना कैपेबल हूं भाई, है ना? जब लोग बच्चे, मेरी उम्र के बच्चे, जब मैं आई गेस 5-6 साल का था, तब तक तो ठीक था। 5-7-8 साल के बाद मैंने आज वो होता ना क्रिकेट का बैट, वो पकड़े हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 10-15 पता नहीं कितने साल हो गए। ये छुपम छुपाई नहीं खेल ली भाई मैंने कभी, है ना? मैं दुनियादारी देखी है मैंने अपने घर में, एक कमरे में बैठ के एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, घूमा मैं ऐसा, मैं सब देखा भाई मैंने, है ना? तो मुझे ये चीज तुम लोग कमेंट में आके मत बताओ कि तुझे क्या पता। जब तू थैले में था मैंने बहुत कुछ देख लिया था तभी। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के आम आदमी की। अब ये आपके बाबा कह रहे हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा हाथ का मैल है। तो वो बाबा जी, वो जो पैसा आप मैल बता रहे हो, मैल आपके हाथ में नहीं है क्या? आपका पैसा पैसा, हमारा पैसा मैल।
ये कैसे हो रहा है गुरुजी? आप तो कह रहे हो कि ये नहीं, आप मैंने धीरेन्द्र शास्त्री भगवान जी सर जी का मैंने कहीं एक इंटरव्यू देखा था जिसमें कह रहे थे अनंत अंबानी ने स्पेशली इनके लिए प्राइवेट जेट, और अभी भी ये प्राइवेट जेट में ही ट्रैवल करते हैं। भगवान जी आपके लिए पैसा है, हमारे लिए पैसा समझने की कोशिश करो बेवकूफ जनता। मैं नहीं मानता किसी बाबा को भाई, मैं किसी बाबा को नहीं मानता। अगर तुम लोग अपने आप को बाबा तांत्रिक घोरी मानते हो, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, एक चेयर ऐसे तेरी डालूंगा, एक चेयर में अपनी ऐसे डालूंगा, ऐसे बैठेंगे दोनों, तू मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र तेरे यंत्र तू सब आजमा और मेरे ऊपर कुछ करके दिखा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली पे नहीं जाना भाई, मैं अगर तेरे बारे में बोल रहा हूं तू मेरे ऊपर करके दिखा, फिर मैं देखता हूँ ना कितना बड़ा तू। ले मैं हूं तेरी आंख में देख रहा हूं, तो मेरे ऊपर टोटका कर काला जादू कर, तू कर ना। वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम लोगों ने अभी वो जेंजी वर्ड सीखा है, ओरा। मेरे ओरा देख के डर जाएगा भाई, है ना। मैं बाबा भोले का चेला, तुमने के मेरा बहन चोदो। मैं किसी बाबा को गाली नहीं दे रहा, ये मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ, मैं हूँ चूतिया। अब बता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये देख, ये बंदा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बारे में तुम लोग कहोगे कमेंट में, जो भी कहोगे तुम लोग कहोगे कमेंट में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसकी वीडियो देखो बस। हाँ, अब उसके बारे में तुम लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। अब इसका और थोड़ा सा सिनेरियो तुम लोग समझ लो एक्चुअली में क्या है। ये कोई मौलवी है, मौलवी कह रहा हूँ, ये कोई मौलवी है या कोई कुछ होगा यार, मुझे नहीं पता। मुस्लिम धर्म में इन्हें कुछ पता नहीं क्या मानते हैं, तो ये लोगों को ऐसे फूक के पानी दे रहा है कि इसे पियो ठीक हो जाओगे। देखो वीडियो देखो, मतलब ये भगवान से भी सुप्रीम हो गया क्या? फूकने से ही तुम्हारे सारे कष्ट हर रहा है ये, फिर तो भगवान बहुत छोटी चीज होगी इसके सामने। हाँ सच में ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल है भाई, बिजनेसमैन ही मान लो तुम लोग इन्हें, बिजनेसमैन ही है भाई ये। अब ये बच्चा देख, ये मुश्किल से 4-5 साल का भी, मुश्किल से 3-4 साल का, ये क्या जाने हमारे धर्म के बारे में। रात दी गल सुनियो। अभी से इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ तुम लोगों को, इसके तो माँ बाप ही झंडू है भाई। एक चीज तुम लोग समझने की कोशिश करो, बच्चा अपने आप नहीं बिगड़ता कभी भी। ये समझते हो ना हमारा बच्चा बिगड़ गया, अपने आप कोई बच्चा नहीं बिगड़ता, पेरेंट्स उसे छोड़ यार मैं क्या है, उसे परमिशन मिली है ना भाई, उसे खुला छोड़ा गया है तो वो बिगड़ेगा ही। अब इसके पेरेंट्स है अभिनव के, मैं तुम लोगों को बता दूं, इसके पेरेंट्स नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में कुछ, तो इन्हें पता चला कि इनके बच्चा थोड़ा स्पिरिचुअल है, उसे थोड़ा सा ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है जल्दी, तो बाबा बना दिया भाई। पता इसके माँ बाप क्या कमा रहे थे? कुछ भी नहीं कमा रहे थे, कुछ भी नहीं था। अभी लड़ाई हुई थी इनके भाई, इनकी गाड़ियां तोड़ दी थी, ऐसे चिल्ला रहे थे ये लोग, कुछ नहीं है भाई ये लोग। इन्होंने बड़े बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे थे अपने बच्चे के लिए, इसलिए बच्चा अपने माँ बाप के लिए 2 रोटी कैसे भी ना कैसे करके कमा रहा है। इतनी छोटी उम्र में कमा रहा है, हम अभी स्टार्ट हुए कमाना, ये अब कमा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। कोई लाचार छुपे रे, पीछे ना मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो वे, दाता देखा। अभी जो ये पंडित जी आए थे, ये प्रेमानंद महाराज जी के गुरु है, और तुम लोगों को बुरा लगे मैं एक बात बता दूं, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, तुम लोगों ने भी देखी होगी, मैं 100% श्योर हूँ, जिसमें एक लेडी इनके पैर धुलवा रही है और देन उसने उस पैर का जो पानी था उसे पी लिया। क्यों? ऐसा क्या है उस बाबा में जो तुम्हारे अंदर नहीं है? मैं ये चीज पूछता हूँ। मुझे इवन अब तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिलने स्टार्ट हो गए भाई, बड़ा आदमी हो गया मैं तो, मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं भाई आपने ये बहुत गलत कहा कि ऐसे बाबा के बारे में ऐसे। तो मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, उस बाबा के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? वो कह रहे कि भाई उनके पास ज्ञान है, तेरे पास क्यों नहीं है? वो भी इंसान, तू भी इंसान, कृपा तो एक ही हो रही है ना भगवान की। उसने 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तू उसके पैर धुला के पिएगा, ये कोई सेंस नहीं बनता। काले काले चेहरे
हाँ, ये इसके बारे में आगे बताता हूँ। डर डाटा डसे और मंजिल हंसे। ये आपके ये मुश्किल से ना 20-20 साल के ही होंगे, ज्यादा के नहीं है, 20-25 साल के उसमें ये बन गए। मेरी उम्र के ही हैं ये भाई, जैसा मैं बैठा हूँ वैसे ये बैठे, मैं भी बैठ जाऊंगा कहीं जाके। अब ये कह रहा है कि ये, इसका सुनो एक बार तुम लोग। छोटे गुरु जी हैं, ये आपके छोटे गुरु जी है। मैं गुरु नहीं मानता किसी को, मेरे लिए भगवान बड़ा ही गुरु है, उसके अलावा मेरा कोई गुरु नहीं है। अब ये है आपके गुरु, इसकी शक्ल देख लो। भविष्यगामी आपके गुरु हैं, यही गद्दी का संचालन करेंगे। मैं प्रयास करता हूं, मैं भी अपने पिताजी के साथ में इसी तरीके से मैं बैठता था। हाँ देख लो, ये आपका गुरु है जो जस्ट अभी 2 साल पहले ही पैदा हुआ है। मैं बहुत गंदा आदमी हूं भाई, मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता है। मैं आज ये चीज क्लियर करता हूं तुम लोगों को, कुछ बाद में देखेंगे इस वीडियो को। देखो मेरे, जब मुझे ऐसा, अभी मैं जिस सिचुएशन में बैठा हूं, मेरा ये चीजें सोच के मेरा होता है सर में दर्द। मैं थोड़ा साइको टाइप इंसान हूं, तुम लोग ये समझ लो। मुझे साइको डिसऑर्डर्स होते हैं, वही मान लो तुम लोग, कि मुझे अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती फिर मेरे सर में दर्द होता है। एक जैसे एक साइको किलर होता है ना, मैं उस टाइप का बन जाता हूँ फिर। मतलब कोई भी अगर मेरे सामने है, मैं चिपट जाऊंगा उसके, है ना। तो जब मेरे सर में दर्द होता है, जब भी मैं गुस्सा आता है मुझे, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे से बात नहीं करते, है ना। ये चीज बहुत तुम लोगों को सरप्राइजिंग लगेगी, आगे जाके ये चीज वायरल भी होगी, मुझे पता है। मेरे पेरेंट्स भी मेरे से बात नहीं, इवन कोई भी बात नहीं करता जब मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि इन सबको पता है कि मेरा गुस्सा शांत कराने का एक ही चीज है, मुझे अकेला रहने दो, मेरे से कोई मत बोलो, क्योंकि इस दिमाग में बहुत गुस्सा है भाई। ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज फॉलो हुई है। मेरे दादा में भी गुस्सा था, फिर मेरे पापा में गुस्सा आया, फिर मेरे में गुस्सा आया। तो मैं ये चीज अपनी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे गुस्सा ना आए, ये बीमारी हमारी जो चलती आ रही है पुश्तैनी, ये कम हो जाए। क्योंकि जितने भी हमारे घर में आदमी है वो सब ऐसे ही है भाई, गुस्सेल, किसी ने आगे से कुछ कह दिया, नाड़ पकड़ दी, ऐसे ही है भाई, हम सच में ऐसे ही है। तो इनकी जो हरकतें हैं ये मुझे नहीं लगती अच्छी, और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो नहीं लगती भाई। एट दी एंड उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता मेरे से। ये चूतिया है, मैंने कह दी तुम लोगों को, ये चूतिया है, दोनों चूतिया है। हाँ ये आ गई ना, ये दूसरा बाबा है तुम्हारा। अब देखो इसका पूरी ध्यान से देखो तुम लोग ये वीडियो, मैंने ये थोड़ी सी स्लो भी करी है इसलिए तुम लोगों के लिए। इसने पैर धुलाए इस लेडी ने इसके, देखना ध्यान से देखो, पैर धुला रही है, ध्यान से देखो। इसने कैमरा घुमा दिया, कैमरामैन ने, उस लेडी ने वो उठाई परात और पी लिया। देख लो इसमें क्या है ऐसा जो ये बाबा बैठा है, ये ऐसे ग्लव पहन के, ये इतना भी नहीं चाह रहा कि ये अपने हाथ तुम्हें टच करे। वो क्या कहते थे, छुआछूत, कास्टिज्म, पता नहीं क्या क्या, ये तुम्हें टच भी नहीं करना चाह रहा, इसलिए इसने ग्लव पहने हुए और तुम लोग इसके पैर धुला धुला पी रहे हो। सही है भाई। भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये अब पैर धुला के इसके पानी उस लेडी ने पी लिया, एंड अब एक बंदा आया, वो इसे जुराबे पहना रहा है। कितने बेकार क्यों है? और फिर कैमरामैन ने टर्न कर दिया कैमरा कि किसी को पता ना लगे, सब पता है भाई हमें। आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नहीं आता है। मैं मिर्जापुर से आई हूँ, इसका किडनी खराब था, दोनों किडनी। हम बनारस से दवा किए फिर भी नहीं ठीक हो, डॉक्टर। हाथ में घड़ी देखो तुम लोग, आपके बाबा की, जिसके हाथ का मैल पैसा था, तो जिस पैसा हाथ का मैल है, बोले 5 साल से किडनी निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आई, मेरी बच्ची आपके पास ठीक होगी। इसकी बच्ची यहाँ पे ठीक होगी। इसकी बच्ची की किडनी खराब थी, डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी किडनी रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये इसके धाम पे आई, इसने ये 10 रुपए की बोतल वाला पानी इसे पिलाया, एंड इसकी बच्ची की किडनी ठीक होगी। तो एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात,
वो जो डॉक्टर था उसने अपनी जिंदगी लगा दी सर्जन बनने में। उसने अपने 20 साल लग जाते हैं, 20-30 साल भी लग जाते हैं एक अच्छा सर्जन बनने में। 5 साल तो तुम लोग ये समझते हो डॉक्टर बन, कुछ नहीं भाई, सर्जन को पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। कोई तुम्हारा शरीर काट रहा चूतिया नहीं है, उसे पता नहीं कितनी नर्व आर्टरीज क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी, ये भूल जाओ तुम लोग। तो वो चूतिया है क्या जो तू ही किडनी का इलाज कर देगा? एक पानी पिला के ले, मैं पानी कहाँ है, मेरी तो बोतल भी नीचे रहेगी, मेरा इलाज कर दे तू। मेरा ये दिमाग है, मैं तुम सारे बाबाओं को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम मेरा दिमाग ठीक करके दिखा दो ना। मुझे इतनी बातों पे गुस्सा आ जाता है ना। तुम लोग ये ठीक करके दिखा दो, मैं मान जाऊं तुम्हें। मैं गुस्से में अपने फोन तोड़ देता हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं। मैंने आज तक 18 फोन तोड़े अपने, और 18 के 18 अब भी मेरे पास पड़े हैं, स्क्रीन टूटी हुई। ऐसे मोड़ देता था मैं अपने फोन। तुम लोग कभी बताना अगर तुम्हें झूठ लगे तो मैं तुम्हें ऐसे 18 फोन दिखाऊंगा ऐसे लगे। जिस टाइम तुम लोग वो खेलते थे ना सांप वाला गेम नोकिया में, मैं उस टाइम एंग्री बर्ड खेलता था। तो भूल जाओ तुम लोग। अगर तुम्हारे बाबा इतने सक्षम है मेरे दिमाग का इलाज करे तो मैं मानूं। बहुत पहले मुझे एक बार गुस्सा आया था, मैंने दीवार में मुक्का मारा था। मेरी आज भी यहाँ की बोन टूटी हुई है, तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा ना। ये देखो, ये ऊपर हुई है, ये यहाँ से ऐसे निकल गई थी, ऐसे आगे की तरफ ऐसे निकल गई थी। मेरी पूरी बोन टूटी हुई है, मैंने दीवार में ऐसे मुक्का मार दिया था। ऐसे मारना था बट वो ऐसे हो गया था। तो मेरे दिमाग का इलाज करो ना जब तो मैं मानूं तुम्हें। मुझे गुस्सा वो थोड़ी प्रॉब्लम है भाई। ठीक हो गई अब जा। हाँ, ये तुम्हारा बाबा आ गया। बाबा जी वहां पे पानी पिला रहे हैं और यहाँ से पानी भर के लेके जा रहे हैं दुबई से। देख लो तुम लोग, भक्ति मोड वहां पे ऑन होता है, वहां पे ये फेंकते हैं ऐसे, टॉफियां फेंक के देते तुम्हें, एंड देन यहाँ पे यॉट में एंजॉय करते हैं। ओके बाबा जी, बढ़िया काम कर रहे हो आप तो। मैं भी बाबा बनना पड़ेगा। ये यसु बड़ा अंकल यहाँ पे हरकतें क्या मतलब, ऐसे हाथ लगाया इसने एंड देन सडनली वो पागल हो गया। भाई क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार तुम लोगों के पेड एक्टर्स, बहुत तगड़े एक्टर है भाई। अब आगे देखते हैं। कुछ भी उछल रहे हैं भाई, कुछ भी उछल रहे हैं ये लोग, कुछ भी। ये फिर आ गया शिडी का, फिर आ गया यो। ये देख, वो अगला दर्शन करने आया है एंड उसे ये लोग ऐसे मार रहे हैं डंडियों से। भाई मत करो ना फिर दर्शन तुम लोग। अगर मेरे साथ ऐसा होता है मैं उस मंदिर में दर्शन नहीं करूंगा, मैं कहीं और दर्शन कर लूंगा। जरूरी थोड़ी है कि तुझे दर्शन करने बालाजी ही जाना है, अपने घर पे बुला लेना भाई। एक मूर्ति के सामने बैठेगा तो भी वो ही पुण्य प्राप्त होगा जो तुझे बालाजी जाके मिलेगा मेहंदीपुर भाई। लेकिन मैंने एक अलग एनर्जी फील करी थी वहां पे, मैं ये भी तुम लोगों को बता दूं, वो चीज तुम लोग घर पे फील नहीं कर सकते। मैं अभी पिछले हफ्ते गया था बालाजी, तो मैंने एक ऐसी एनर्जी फील करी अपने अंदर, या वहां का कुछ ऐसा था इन्वायरमेंट। मैं घुटनों पे था, मैं ऐसे सामने हनुमान जी थे मेरे मेहंदीपुर जब मैं गया, तो ऐसे मेरे हनुमान जी थे, आंख से आंख मिली और मैं घुटनों पे बैठा था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं रो रहा था, मेरे हाथ ऐसे थे, मैं घुटनों पे बैठा था कि भगवान मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे यही दिमाग में चल रहा है, मैं रो रहा हूं, बस मैं बैठा हूं। वो तुम्हें वो चीज फील नहीं हो सकती घर पे जो तुम्हें वहां पे जाके जो होगा, वो एक एक्सपीरियंस, वो एक अलग है। बट जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस तुम्हें पहली बार ही हो जाए। मैं पहली बार गया था तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ था, तो ये चीज तुम लोग घर पे भी फील कर सकते हो भाई। मतलब पता नहीं क्या कहेगा मैं। देख, हाँ, ये वो उस जगह की ये एक नदी है जहां पर माता माना जाता है। ओके, ये शायद बिहार में कुछ वो हो रहा है फेस्टिवल, उसका कुछ है ये, ऐसा कुछ इनका कुछ होगा वो। मार्केट में एक और नए बाबा आ गए हैं और बाबा की शक्ल भी देखनी पड़ेगी भाई। अब आ गए हैं तो शक्ल तो दिखाओ भाई, मुंह दिखाई करो। ये देखिए, ये हैं आपके नए बाबा जो मार्केट में जस्ट अभी पधारे हैं। दाढ़ी मूछ भी ढंग से नहीं आई और बाबा बन गए।
दाढ़ी मुंह छाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है बाबा बनना। ये मुश्किल से 12-13 साल का बच्चा है, 13, 14, 15, एटलीस्ट 16, 17 तक का बच्चा है ये, और बाबा बन गया। क्या सिद्धि प्राप्त करी है इसने? कौन से पच धूना के धूने लगाए हैं इन्हें? किसने बनाया इसे बाबा? मुझे वो जो महान पंडित है उसका नाम कुछ पता चल जाए तो। रात दी गल सुनियो वे कोई लाचार छुपे रे। अच्छा संगति, ठीक है भाई, समझ गया मैं। अब तो क्या, ठीक है भाई, अब क्या ही बोलूं अब मैं। अब ये एक बंदा है, शायद ये हरियाणा का कहीं का है, ये बेरी साइड का, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं तुम लोगों को पहले बता दूं। ये क्लेम करता है इसके अंदर हनुमान जी आते हैं, हाँ बजरंगबली इसके अंदर आते हैं, एंड उसी की वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं भगवान। तो ये चीजें प्रूव क्यों नहीं करके दिखा रहा मुझे कि इसके अंदर भगवान आ रहे हैं? मैंने वहां जाके एनर्जी फील की है, भगवान के घर पे जाके एनर्जी मैंने फील की है। आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं गया हूं भाई, मैं फील करके आया हूं, तब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मैंने 2 बार दर्शन करे, एक जब हम रात को पहुंचे थे वहां पे, रात को दर्शन करे, एंड एक बार सुबह मॉर्निंग में हमने दर्शन करे। तो मेरे दोनों टाइम मेरे हाथ ऐसे थे और मैं घुटनों के बल बैठा था, ऐसे बैठ जाते हैं ना ऐसे घुटनों पे, मैं ऐसे बैठा था। ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई भूत है, नहीं। तो मैं ये चीज मैंने वहां जाके ये नोटिस करी, मैं भगवान के सामने खड़ा होते ही रो रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उन्हें, मेरे अंदर वो है कि भाई हाँ मेरा भगवान ये है, मैं इन्हें मानता हूं, ये मेरे दुख हरेंगे। और वो हुआ मेरे साथ, मैं गया सच्चे मन से गया, मेरे बहुत से काम बने भाई, मैं दिमाग ठीक हो गया मेरा थोड़ा, तो ऐसा डिप्रेस्ड होके गया था मैं, अब ऐसा खुश हो गया आया था मैं। तो मैं ये सोच रहा कि मैं इनके सामने खड़ा होके ही मेरे साथ ये सब हो रहा है, और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनके अंदर आ गए। मतलब मैं खड़ा हूं उनके सामने, जस्ट आंख से आंख मिली एक बार, और मेरा ये हाल है, और ये कह रहे कि इनके अंदर आ गए, और ये फिर भी ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? 1 मिनट रुको, हाँ अब आगे देखते। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे। हाँ अब इसका कुछ ये है, मैं हर क्लिप के ऊपर भाई 2-2, 3-3 मिनट बोल रहा हूँ। तुम लोग ये सोचो कितना भरा बैठा हूं मैं बोलने के लिए, तुम लोग ये चीज नोटिस करो। ये जो महिला है, ये गंगा नदी है ना शायद, हाँ। तो ये देखो मैं बताऊं, गंगा नदी के आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी बहुत सी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहां से वेस्टेज निकलता है, वो डायरेक्ट वे लोग नदी में डाल देते हैं। तो ये हालत है उसकी, और ये इन्हें भगवान मानते हैं। देखो गंगा है, बट जो हालत है, आप उसमें स्नान कर रहे हैं, तो जो वहां के बैक्टीरियाज हैं, केमिकल से निकले हुए बीमारियां होंगी आपको, उससे आपको गंगा मैया नहीं बचा सकती, आपको खुद बचना होगा उससे। अगर आप उन्हें मां मानते हैं तो सफाई कराओ ना भाई, सफाई करवा सकते हो आप उसकी। रेखा गुप्ता से उम्मीदें मत रखो, ठीक है? मोदी जी आए, ये हुआ, वो कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता तो ये भी कह रही है मोदी जी की तस्वीर रख दो भगवान के साथ, माला भी पहना दे। कोई लाचार छुपे रे, पीछे ना मुड़ियो वे पीछे। अब देख, अब ये दिक्कत क्या आ रही है, अब ये लोग इतना ये सामान लेके आए हैं, तुम लोग इनकी ये देख सकते हो परातियों में इतना रखा है। अब ये जाते टाइम ये सारा सामान पानी में डाल के चले जाएंगे। और ये ही सेम चीज, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बिहार वालों को टारगेट कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं तुम लोगों के कुछ बेवकूफ बिहार में बहुत अच्छे इंसान है, लिटरली बहुत ऐसे बिहार का नाम बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वहां पे बिहार के भी, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इवन नेता भी हैं। तो उन वो छोड़ो तुम लोग, वो मतलब अब दिल्ली में है बिहार, आगे बिहार के लोग, तो ये लोग छठ पूजा मनाएंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जो 2-4 लोग हैं यहाँ के उनका बता रहा हूँ। वो लोग छठ पूजा मनाएंगे, सामान लाए हैं जो भी, वो ऐसा वो टोकरा टाइप ये लेके चलते हैं, और पानी
जो एक यहाँ पे वो होता है हमारे यहाँ, वो है श्याम सरोवर, तुम्हें नहीं पता होगा। मैं रहता हूँ द्वारका सेक्टर 26 यशोभूमि, तुम लोगों ने सुना होगा। यशोभूमि के पास एक मंदिर है, दादा मोटा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मेला लगता है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा श्याम सरोवर है यहाँ पे, मतलब ऐसे 3-4 स्विमिंग पूल मिला के। तो उसमें इन लोगों को पहले परमिशन दे दी जाती थी कि आप यहाँ पे आप जो भी आपका रिचुअल आप परफॉर्म कर सकते हो। बट इनकी दिक्कत ये थी भाई, ये लोग पानी में खड़े होते थे वहां पे, भाई गंदगी कर जाते थे। ये ऐसे ये सिंदूर बिंदूर डाल के और फिर भाई ये केड़ा पेड़ा ये सारी चीजें डाल के ये लोग उस पानी को गंदा करके चले गए। चलो गंदा कर दिया, उसमें फिर ये लोग नहा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति भी हुआ करती थी इसके, जो वो ऐसा श्याम सरोवर उसके बीच में, उन लोगों ने वो भी तोड़ दी। तो उसके बाद जो समिति थी उसने ऐसा डिसाइड किया कि भाई ये चीजें तुम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम लोगों ने ऐसी, तुम लोग फालतू की हरकतें फैला के चले गए यहाँ पे। देखो फालतू ही है भाई, रिचुअल फालतू नहीं है, जो छठ पूजा है वो फालतू नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ छठ पूजा को, देखो मैंने मानता हूँ भाई, मैं हाथ जोड़े छठ पूजा को मानता हूँ। बट आप ऐसे गंदगी फैला के जा रहे हो, ये चीज जस्टिफाई नहीं है भाई। क्योंकि वो पुल साफ कराने के लिए, वो इतना बड़ा पुल है, एटलीस्ट 10 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है। आपको फ्री में यूज करने के लिए दिया है, तो आप ऐसे कह रहे हो भाई हमारा तो ऐसे ही रिचुअल होता है। भाई नहीं होता किसी का भी रिचुअल। पानी गंदा करना किसी का रिचुअल नहीं है कि पानी में ही तुम लोग बहाओगे। ये गंगा का तो नाश कर दिया तुम लोगों ने, गंगा मैया मैया ही बना दी तुम लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद इन्हें परमिशन नहीं दी गई। नेक्स्ट ईयर बड़ा इनका वो हुआ कि अरे भाई भाई हमें परमिशन नहीं मिली। फिर जो सोसाइटीज हैं यहाँ की, उन लोगों ने क्योंकि यहाँ पे बिहार के बहुत लोग हैं, भीड़ यहाँ पे जमा है। यहाँ पे अभी तो किराए पे ही ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, रेंट पे बहुत ऑलमोस्ट सारे ही यूपी बिहार या तुम लोग समझ लो राजस्थान वगैरह के ही हैं यहाँ पे, जहाँ पर झारखंड के हैं। गाँव का तो जो हमारी यहाँ पे एरिया है उसमें बहुत कम लोग हैं। हम ही मान लो यहाँ पे बहुत कम है, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ के हैं। हम भी भाई वहां गया जुलाना के, हमने क्या करना है यहाँ साले का। तो इन लोगों को परमिशन नहीं मिली। फिर जो सोसाइटीज थी उनने सोचा कि अब क्या करें भाई, तो उन लोगों ने अपनी सोसाइटी में गड्ढा करना स्टार्ट कर दिया। लाइक ऐसा वो गड्ढा करके बना देते हैं ना, एक बड़ा सा वो क्या होता है, वो गड्ढा बना देते और उसके अंदर पन्नी लगा दी, एंड फिर वो लोग पानी भर के उस पर वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अब दिक्कत वहां भी आ गई इन लोगों को कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे नहीं होता तो कैसे भी नहीं होता भाई, आगे चलो। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को यार, कुछ सच बोल दूंगा तो फालतू में फिर वही विवाद हो जाएगा। देखो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हम भी दिवाली मनाते हैं, बट हम ऐसी हरकतें नहीं करते। हमने कभी ऐसे चौथ भांगड़े नहीं करे, पानी गंदा कर दिया वहां जाके, ये कर दिया वो कर दिया, हमने नहीं करी भाई। हम होली भी मनाते हैं, होली में भी हरकतें होती है, बट इस लेवल की नहीं होती। दिवाली बढ़िया अपना, हमारा दिवाली मनाने का एक ही सीन है भाई, आए बढ़िया पूजा हुई, बढ़िया रोटी राटी खाई, थोड़े बहुत पटाखे छुटा लिए, आग अपने सो गए, या लाइट लूइट लगाई, थोड़ा वो फोटो फाटो खींचे, बस दैट्स इट ब्रो। बस इतना ही होता है भाई फेस्टिवल। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, है ना। बंदे हर घंटे लाखों कमा रहे हैं, समझो इस चीज को। अब वो इस चीज में अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं तो भाई गरीब आदमी, मैं कितना कमा लूंगा 1 लाख रुपए घंटे का। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने हाँ यही तो दिक्कत है, मोदी जी आए पहले। अब देखो तुम लोग, और मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया, फिर वहाँ से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ से देख लिया तुम लोगों ने। सबसे पहले मोदी जी आए, जो बताते हैं एडम और ईव नाम का कुछ आया था स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने ऐसा ये ह्यूमन जनरेशन आगे बढ़ाई, वो एडम ईव नहीं, वो मोदी जी आए थे। मोदी जी और मेलोनी जी आए थे, उन लोगों ने ये ऐसा बढ़ाई है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन है भाई। मैं आज कितना बोल रहा हूँ यार, अभी तो ये वीडियो 5 मिनट 6 मिनट की यहाँ पे बची है, और 6 मिनट को मैं बढ़ाऊंगा अभी और आई गेस आधा घंटा और। भाई ये वर्थ इट है यार तुम लोगों के लिए वीडियो। बेशक तुम लोग कुछ ना सीखो, लेकिन मेरी बकचोदी तो तुम लोग देख लोगे भाई। मैं आज 1 महीने बाद वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तुम लोग सोचो भाई, इस चीज से तुम लोग सोचो कितना बोल सकता हूँ मैं अकेला बैठ के कैमरे के सामने बिना किसी के साथ। मेरे पास एक पीसी है जिसमें वीडियो चल रही है, एंड देन मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ।
यही भाई मजे है भाई। बस बोलते टाइम मेरा यहाँ इतना गला, अब 1 महीने तक गला खराब रहेगा मेरा यार। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यार। अब बता इसके अंदर क्या आ रहा है, मतलब भगवान है या नचनिया? नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है। अरे भगवान है ना, वो तेरे अंदर आएगा, तू नाचेगा थोड़ी ऐसे। ये कैसे नाच रहा है ये? अरे यसु यसु जी, क्रिसमस वाले, क्रिसमस पे आना 25 दिसंबर को, अभी मत आओ प्लीज, जाओ। ये चीज भी तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली सीन है क्या। देखो ये इन्हें कहते हैं भगत, भगत भगतनी। ये हरियाणा, यूपी, बिहार में बहुत चलते हैं। भगत है भाई, ये तो भगत है भाई। तो इनका सीन ये है कि ये बहुत पूजा करते हैं और देन ये लोगों को बताते हैं कि हम आपके जो भी ये सिचुएशन है इसे ठीक कर देंगे, आप XYZ चीज ले आओ। जैसे जो ये इसे भगतनी कहेंगे, ये जो ये बैठी है लेडी इसे भगतनी कहेगी। तो ये जो कहेगी कि मैं, इसने कहा कि अरे क्या माता जी हमारे घर पे बहुत कलेश है और पैसे कोई नहीं कमाता। अरे बेटा मैं हर दूंगी ना तेरे, सारा ये ठीक हो जाएगा। एक हवन करना पड़ेगा और इससे पहले तू मुझे एक फोन ला के दे दे। ये मजबूरी में फोन ला के देगी, हवन करेगी, कुछ नहीं होना, फालतू का चौथ बांगड़ा। अब इसने ये भी कह दिया ये मोबाइल की, अरे तूने ही तो मंगवाया था, खुशी क्या है। ये देखो तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखो पहले, मैं तब तक थोड़ा सांस ले लूं, बिना सांस रोके बोल रहा हूं मैं। देख लिया ऐसा क्या था जो वो लेडी पागल हो गई थी ना। मैं फिर वो ये अपना मेहंदीपुर वाला टॉपिक लेके आऊंगा। मैं बालाजी गया जब, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो ऐसे 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 करते रहते हैं। तो वो मेरे हिसाब से, जो तुम लोग कह रहे हो कि भूत आ गए, बट मेरे अकॉर्डिंग वो लोग जो भगवान का ओरा, जो ये अघोरी तांत्रिकों ने नया जेनजी वर्ड सीखा है, नया ओरा, उनका ओरा वीक है। और भगवान की जो शक्ति है वो अपरंपार है। जो दिल से कनेक्ट हुआ है भगवान से, वो उन्हें देख के ऐसा रिएक्ट करेगा मेरे अकॉर्डिंग। और ये मैं नहीं मानता भाई, ये भूत प्रेत, ये जिन जिन्नात मेरे ऊपर छोड़ दो ना। मैं रहा भाई, छोड़ो मेरे ऊपर, क्या कर लोगे। कह रहे कि रात को 12 बजे, मैं 4 बजे तक, 5 बजे सोता हूँ, 4-5 बजे सोता हूँ मैं, 4 बजे मैं सोता हूँ, 4 बजे ना 5 बजे मैं सोता हूँ, 4 बजे मैं ऊपर से नीचे उतर के जाता हूँ। यहाँ पे बाहर निकलते ही टेरिस है हमारा, उसके बाद मैं खूब घूमता हूँ भाई। यहाँ पर 3-4 बजे तक खूब कह रहे हैं कि भाई 12 से 3 तो भूत आते हैं। नहीं आया भाई कोई भी, मैं इतने साल हो गए मुझे घूमते, ऊपर कोई नहीं आया। और मैं तो वेट कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो भाई हमें तो अपने घर से, भाई तू अपने घर में रह के किसी दूसरे भूत से डर रहा है 3 बजे। अबे मेरा घर है, तू दूसरा कैसे तू डर रहा है किसी और से? बहन जो मेरे घर में घुसे मैं गांड फाड़ दूं। मैं तो कोई, मैं कह रहा हूँ कोई बाहर का बंदा भी नहीं घुस सकता भाई हमारे घर पे। भूत तो बहुत दूर की बात, नहीं मुझे पसंद नहीं है भाई। रिलेटिव आ जाते वो भी भाई, चलो चलो इतना टाइम नहीं है। मुझे नहीं पसंद भाई, नहीं पसंद, मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे साथ हो। हाँ, अब इसका सीन ये है, क्या इसे मंदुक क्या धाम बाबा जी था ये, इसने क्लेम करा कि इसके अंदर हनुमान जी आते। हर कोई क्लेम कर रहा है हनुमान जी आ रहे, ले मैं भी क्लेम कर दिया मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे। ये मैं भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये उड़ा रहा है। इसे कहो तुम लोग, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, ये उड़ा रहा है। ये इतना कैपेबल है, इसके अंदर भगवान जी आए। तुम लोग मेरी मानो, मेरी सुनो, एक बार मेहंदीपुर घूम के आओ। जो तुम्हें एक्सपीरियंस फील होगा ना वहां पे, जो तुमने देखा, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं। तुम लोग मेरी मानो, जो घूम के आया है उसे पता है, और जो नहीं घूम के आया एक बार देख के आओ, फिर तुम्हें इनका खेल समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। मैं अवधूत कर, हाँ एक बाबा बोला और एक ये, मैं इन्हें 2 बाबा माने करूं या धूनी लगा कर बैठो। जो आपके बाबा है, ऐसा कौन है जिसने ये तपस्या करी है? मैंने तो वो क्या क्या नाम था वो छोटा सा बच्चा, वो 3 बच्चे आए थे, मैंने कभी नहीं देखा वो ऐसे बैठे हों। ना मैंने आपके धीरेन्द्र शास्त्री को देखा, ना मैंने आपके पुकी बाबा को देखा,
या ना मैंने आपकी वो जो अभी भगतनी आई थी उसे ऐसे कभी बैठा देखा, मैंने कभी नहीं देखा भाई किसी को भी ऐसे। ये है असली जिन्होंने अपना घर त्यागा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है मोह से, माया से या किसी भी तरह की धन दौलत से। इन्हें बस अपनी जिंदगी जीनी है। ये खुद से रोटी भी नहीं बना सकते, जैसे मंक होते हैं, मंक तुमने सुना होगा वो बुद्धिस्ट वाले, वो खुद से रोटी भी नहीं बना सकते, ऐसा ही कुछ ही है। बट इन सब की धारणाएं अलग है। ये लोग अलग अलग, जैसे वो महान या तुम लोग, मैं वहां जाऊंगा 12वीं क्लास की हिस्ट्री में तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। महायान और हीनयान थे दो अलग बुद्धिज्म के जो मानते थे, और फिर एक थे शिव और वैश्य वाले भी जो भगवान शिव को मानते थे और एक भगवान विष्णु को मानते थे। और बुद्धिस्ट में भी दो चीजें ये लोग डिवाइड है कि एक मानते हैं जो बुद्धा के जो पुराने कायदे कानून रूल्स थे कि हम स्टैचू पूजा नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं होता, एंड ये ऑर्थोडॉक्स टाइप कुछ जो होते हैं। और एक अभी इनकी दूसरी कम्युनिटी जो बनी है कि हम नए तरीके से पूजा करेंगे, हम स्टैचू पूजा भी करेंगे, हम हर रिलीजन को मानेंगे। बट ऐसा बहुत से ऐसे रिलीजन भी है, ऐसी किताबें लिखी गई है जो एक दूसरे के धर्मों को नहीं मानते। सिख धर्म में हिंदू धर्म को नहीं मानते मेरे हिसाब से। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरे हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कुछ, मैं देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं है, मैं एक नादान बच्चा हूँ, मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। मुझे जो शॉर्ट्स में दिखा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने एक शॉर्ट्स मैंने कभी देखी थी पहले, जिसमें शायद लिखा था कि सिख धर्म में या कबीर वाले में भी या बुद्धिज्म में, इन सब में हिंदू धर्म को नहीं मानते। शायद ऐसा कुछ था, मैं एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर मैं श्योर होता हूं तो मैं बताता हूं कि भाई 100% ये है, इसमें लिखा है। बट मैंने अभी वो बहुत टाइम पहले मैंने देखा था, तो अभी इतनी कुछ जानकारी नहीं है। और ये एकदम बात आई है तो मैं रिसर्च भी नहीं कर पाया इसके ऊपर। तुम लोग कमेंट करके बता दो ये एक्चुअली में है क्या। हाँ, ये है एक्चुअल जो होती है तपस्या। कर दी। हाँ, अब ये भी आई। ये सौरभ जोशी की माँ नहीं लग रही तुम लोगों, जैसे सौरभ जोशी की मम्मी है। ये लाए थे दही दूध। स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है इनकी। ये लाए थे दही दूध, ये लाए थे दही दूध देवता को चढ़ाने के लिए। देवता को चढ़ाने के लिए। ओके, देवता ने पूरी बाल्टी अपने सिर में डाल कर ये कर दी। आया देवता और उसने पूरी जो डोली है इनके सर पे डाल दी। यही कह देना तुझे कैसे आ गया देवता? पैदल आया था, उड़ के आया था, प्रकट हुआ था। और मैया रखवाली करके गोजू के भरे भंडारे। इस बात पे रूठे। हाँ, मैं तुम लोगों को इसका ही बता, देख मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर रील एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम से कम सब्सक्राइब तो कर दे लौड़े। 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अब जो ये बाबा है, इसकी शक्ल देख लो तुम लोग, ये पानी पिलाता है और बंदे ठीक हो जाते हैं। अब जो इसके पास ये बंदा आया है, ये सांस लेने के लिए भी अभी फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर रहा है। और आपके बाबा ने देखो क्या करा, उसे पानी पिलाया, ऑक्सीजन सप्लाई हटा दी उसकी इसने ऑक्सीजन सप्लाई हटा दी, फेंक दिया। वो टसक रहा है, वो अब भी टसक रहा है। समझो इस चीज को भाई। ये जो डॉक्टर्स ने दिया है ये ऑक्सीजन सिलेंडर, आपका एक बाबा पानी पिला के उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। इसने ऑक्सीजन सिलेंडर की उसका जो सप्लाई थी उसे हटा दी। जरूरी नहीं वो ठीक हो गया, 10 मिनट बाद मर जाएगा वो। रुको अब 1 मिनट, अब आगे चलते हैं। अपने बेटी को ना कल अब ये बच्चा भी आया था, ये मुश्किल से 10-15 साल का होगा। अब बताओ तुम लोग क्या जानता है हमारे धर्म के बारे में? मैं इन सबको, जितने भी ये माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसा लगा, भाई 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना तुम्हें टाइम पे, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ बस। सही मिल रही है ना अपने बच्चे की जिंदगी ऐसे लगा के? मैं ये नहीं कह रहा गलत है भाई, वो तुम लोग कहोगे बोल रहे भाई भक्ति तो कर। भक्ति की लिमिट होती है, एज होती है, लिमिट लेस है, बट कुछ तो होते ही पंडित बना दो ना उसे, होते ही गीता पकड़ा दो, दुनियादारी का ज्ञान दे, ABCD पढ़ा, हिंदी पढ़ना सीखा, इंग्लिश पढ़ना सीखा, देन शौक से आफ्टर एडल्ट एज या बिटवीन टीनेज उसे खूब सीखा। बट एटलीस्ट उसे कुछ तो
5-10 साल का होने तो दो, तब तो सीखा। अब ये है, इसका क्या नाम था, मंजू अघोरी, या मैंने आपको अघोरी बताती है। और इसकी सुन लो पहले। मैं किसी टॉपिक के बारे में डीप नहीं जा रहा, मैं डीप जाऊंगा तो फालतू में मेरे मुंह से भाई गाली निकलेगी। इसको ये बोलना है हमेशा अपने पास रख ले, जब भी जरूरत पड़े, मेंटल थोड़ा दिमाग खराब हो जाए तो मेरे को याद करे। ले, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने याद करा मंजू अघोरी, मंजू अघोरी, मंजू, अब मेरे सर में और दर्द हो गया। अब बता मैं क्या करूं, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं क्या करूं? मैंने तुझे याद भी करा, मेरे सर में दर्द हो गया। इतना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को याद नहीं करा जितना मैंने तुझे 1 सेकंड में याद कर दिया कि भाई मेरे दर्द ठीक हो कुछ तो, पर वो पट गया। फिर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो शिडी के, जब तेरी मुस्लिम कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मिल लो। नहीं है भाई, खत्म कहानी। खत्म कहानी कह रही है, खत्म कहानी। ये मुझे कह रही है क्या तू खत्म कहानी? मेरी तो कहानी भी शुरू नहीं हुई थी। वो ना है तो हम ही आ जाए। आजकल के बच्चे यार इसकी शक्ल देखो, कौन, कैसे तुम लोग इसकी बात मान सकते हो यार? वो पीछे बंदा खड़ा है झोला लेके, वो अपनी 200 रुपए दिन की दिहाड़ी छोड़ के खड़ा है यहाँ पे इस बेवकूफ सी औरत के प्रवचन के लिए। अब ये देखना कितना एटीट्यूड दिखाएगी। आजकल के बच्चे तो तेल लगाए, जो जिसको जरूरत होगी वो तेल अब लगाने आए। हाँ, इसने कहा आजकल के बच्चे को तेल लगा, जिसको जरूरत होगी तेल लगाने आएगी। ये कौन सी लैंग्वेज है और इसका मतलब क्या है? चल मान लिया ये हिंदी है, बट इसका मतलब क्या है? मैंने ये चीज, तुम लोग मानोगे नहीं, जो मेरे 12th क्लास में कभी हिंदी के टीचर हुआ, अगर वो, उनसे मैं बहुत कनेक्ट हूँ अभी, राहुल सर, तो मैंने उनसे पूछा था ये चीज, सर इसका मतलब क्या है ये जो कह रही है ये? उन्होंने कैसा कुछ ऐसा जवाब दिया नहीं, कह रहा तू भी बेवकूफ होता जा रहा है, दिन पे दिन फालतू की हरकतें कर रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ सर ये है क्या? वो कह रही है जिसको जरूरत होगी तेल लगाने। क्या है तेल, क्या लगाने आएगी? मैं भाई, मुझे डाउट होते हैं, मैं पूछ लेता हूँ भाई किसी से भी फोन करके, भाई इसने, मैंने कहीं सुना है कि इसका मतलब क्या है? वो लोग भी अगले चूतिया समझते हैं मुझे। बट भाई मुझे ना, मैं क्यूरियस बहुत जल्दी होता हूँ कि भाई बहन जो इसने कह दिया इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, गूगल को नहीं पता, सर जी मतलब बताओ, सर को भी नहीं पता। अब ये कह ही क्या रही है? इसकी अपनी लैंग्वेज है, जरूरी थोड़ी है सबको सभी पता हो। दे दिया मैंने, जो सामान दे दिया, इसको कह देना सर मुंडी पे रख ले, जहाँ भी स्कूल में कॉलेज में जाए अपने संग रखे, और हर एक को मत दिखा इंडिया पास कर। ये दिखाने के लिए नहीं होता है, जिसको दिया उसको रखना है। बेवकूफ बेवकूफ भाई, बंदी को एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड तो उसमें भी नहीं था जितना इसमें है भाई। खैर मैंने तो अच्छों का एटीट्यूड छोड़, कुछ नहीं, उसके पास नहीं रखे, निकल जाता है मुंह से कुछ भी। वोमेटिंग कर दी, मेड्यूलाइट कर रहा है मेरा मेड्यूला वर्क नहीं कर रहा ब्रो, तभी तो मुझे वोमेटिंग हो रही है। मेरा मेड्यूला वर्क करता तो मेरी वोमेटिंग कंट्रोल हो जाए भाई। मैंने बेशक मैंने आर्ट्स ली थी भाई, मैं ये नीचे क्यों होगी भाई? भाई अलग, अरे कुछ भी हो रहा है यहाँ तो। मंजू अघोरी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया भाई। ये कुछ भी हो रहा है भाई। मैंने कहा मैंने बेशक बायोलॉजी नहीं, लेकिन मुझे भाई सब ज्ञान है भाई। मुझे, तुम लोग नहीं मानोगे, मैं पूरी ह्यूमन बॉडी का ज्ञान रखता हूँ भाई। मैं बहुत पढ़ा हूँ भाई, मैं जब पढ़ता था मैं बहुत पढ़ा हूँ भाई, वो बहुत पढ़ा हूँ भाई, मैं हद से ज्यादा, मुझे हद से ज्यादा नॉलेज है इन चीजों की। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं खेल कूद में नहीं, मैंने दुनियादारी सीखने में ध्यान दिया। मुझे पूरा पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, आर्टरीज, आपकी वेन्स, कौन से, मुझे इंजेक्शन लगाने भी आते। बेशक मैंने बायोलॉजी नहीं ली, मैंने इंजेक्शंस लगाने भी आते हैं मुझे। मैं कोई जिम में गया नहीं हूँ, मैंने वो स्टेरॉइड वगैरह मुझे पता है यार, ऐसा मुझे हो जाता है किसी को ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह। मैंने जब मेरे एक बार पैर में कील लग गई थी, मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगा लिया था भाई। क्या हो गया फिर? ऐसे करा, लगा लिया, बात खत्म। मुझे नहीं है भाई किसी चीज का फेयर यार, इंजेक्शन कौन सी पता है मुझे यार, कौन सी आर्टरी कहाँ है, कौन सी विन का, मुझे लगा लिया, क्या हो गया? मुझे है भाई, मेरे पेट में इन्फेक्शन है, मुझे पता है कैसे वो इन्फेक्शन हुआ, कैसे वो ठीक होगा, बट उसका ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मेरे पेट में इन्फेक्शन है, मैं तुम्हें बताऊं, डॉक्टर ने कहा है कि हर 10, 20, 30 मिनट में पानी पीता रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा जब होना होगा। क्योंकि ये हेजा हो गया था मेरे में, तो मैं बताऊं, हेजा बहुत वैसी बीमारी है यार, गर्मियों में हो जाती है। मेरे पिछले समर्स में हुई थी वो, बहुत, मैं ऐसा हो गया, बिल्कुल मरण वाला हो गया था मैं। मेरा 65 kg वेट था उस टाइम, एंड मैं 50
या 55 पे कुछ आ गया था, मेरा 10-15 किलो वजन घट गया था, बट उसके बाद भी मैंने रिकवर करा, मैं आ गया था फिर 70-75 किलो पे 6-7 महीनों में। फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं फिर वही फालतू की हरकतें में घुस गया मैं, फिर दिल टूटा, शरीर टूटा, फिर भगवान जी से थोड़ा सा ऐसा माफ कर दो, फिर उसके बाद ठीक हुआ, अब भी मैं सही हो गया भाई। देखो भगवान का नाम लो भाई, अपने आप ठीक हो जाओगे। इन बाबाओं का नाम लेने से कुछ नहीं होना। मैं एक टाइम पे भगवान का नाम ले सकता हूँ, बट इन लोडों का कभी नहीं लूंगा। भगवान ने मेरी बहुत सी परेशानी सोल्व करी है भाई। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हो गया ना भाई, इतना वजन हो गया भाई, बहुत वजन हो गया भाई। अब तो मेरा, मैं आज से 2 महीने पहले मेरा मुश्किल से 50-55 ही था, और अब मैं पता नहीं 70 प्लस हो रहा है। हो जाएगा भाई, 100 किलो वजन तक जाएंगे इस बार, 100 किलो करेंगे, 100 से भी प्लस। एटीट्यूड देखो तुम लोग इसका। ठीक है, बनारस से कैसे कैसे मैया को मैं लेके आया गाड़ी करके। क्या हुआ इसका? मंजू आईफोन 17 प्रो सारा सामान चोरी करवा दिया। मेरा पूरा सामान चोरी मुझे पता है, मैं देख किस तरह रो रही है शेमड़ी। इतना दुखी। हाँ आईफोन की दिक्कत है। अरे आप तो अघोरी हो, आपको आईफोन का कैसा लालच? आपको तो लालसा नहीं होनी चाहिए ऐसे पैसों की। आप तो रो रहे हो मेरा आईफोन 17 प्रो, जिसको मैंने किसी को चूतिया बना के लिया था। अरे मंजू जी कर रहे हो ना इसको, तुमको मैं जिंद छोड़ूंगा सब पे, जितने भी यूट्यूबर है ना इन पे ऐसा जिंद छोड़ूंगा। ये इसकी शक्ल देखो काले मुंह की, ये कह रहा है यूट्यूबर है उनके ऊपर ऐसा जिंद छोड़ूंगा, जिंद छोड़ूंगा। देख मैं बैठा, मेरे ऊपर छोड़, ये मैं बैठा, छोड़ मेरे ऊपर जिंद। साले ना झोपड़ी में तो ठा ले जुआ बाड़ा का समेत। तो तुम्हारी घातक हो जाएगी जिंदगी। अच्छा मेरी जिंदगी घातक बना होगा तू? मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तुझे रोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी घातक बना होगा। दोनों आगे देख, एक हाथ से चोटी पकड़ कर फेंक मारूंगा दूर। ओशिडी के माँ हस्बैंड से ना बनती हो तो क्या करे? ओहो, आपकी सो कोल्ड गुरु माँ ने तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से वीडियो बनाई है, फिर भी स्नैपचैट का फिल्टर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि तंत्र से आपको ब्यूटी प्राप्त नहीं होती मेरे हिसाब से। गुरु माँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पति से, वो आपको पता ही नहीं है उसका आंसर। उसका आंसर ये है, जो लड़की है चिल्लाना बंद करे, कलेश कम करे। लड़कियों का भाई यूजली यही है, वो कलेश करती है ना घर में, तो ही ये चीजें होती है। चुप रहो, ऐसे चुप, कलेश कर लो एक टाइम, सुबह कलेश कर ले, शाम को चुप रहे, या शाम को कलेश कर ले, सुबह चुप रहे, अपने आप ठीक है भाई। सब कुछ गलत नहीं होता इस मैटर में भाई, मुझे पता है, मैंने देखा है भाई। लड़कियां ही चिल्लाती है ज्यादा, लड़के ऐसे ही भाई, ऐसे ही हम, तू चिल्ला ले, ऐसा ही वही सीन है। हस्बैंड से ना बनती हो? हस्बैंड से तभी बनेगी। मैं भी बाबा हूँ, बाबा अभिषेक महाराज। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि कुछ मत करो, बस शांत रहो, शांति बनाए रखो, बस दैट्स इट। वो तो हस्बैंड का कोई अंदरूनी कपड़ा लेकर के उसमें से, हाँ अंदरूनी कपड़ा लेके अंडरवियर में ले ले उसकी, थोड़ा सा टुकड़ा काट करके, और अपने किसी चांदी के जो पहना हुआ आपका आभूषण हो उसके साथ अपने भी कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। में बैठा और हाँ ये हरियाणा में जो ये आदमी है इसे कहते हैं श्याणा, कुछ कह देते श्याणा, शाणा, सूणा विराणा के कह दे इनमें। तो ये भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और ये काला पाला जादू सब कुछ जानते हैं, बट मेरा तो क्या ही उखाड़ लेगा। प्लेट में बैठा वो खड़ा हो जाए। और ये एक्चुअली मैं तुम लोगों को बताऊं, इनका सीन कुछ डार्क रियलिटीज भी मैं तुम लोगों को बता दूं। जो ये शाणे होते हैं, ये हिप्नोटाइज कर देते। देखो हिप्नोटाइज पॉसिबल होता है, हिप्नोटाइज कर देते किसी को भी। जैसे एक लड़की है, ये गई है इसके पास कि महाराज जी मेरे और मेरे पति की लड़ाई होती है, या मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी है, तो ये उसे बताएगा कि मुझे XYZ अमाउंट पे कर, एंड मैं उसके ऊपर जादू वादू कर रहा हूँ, और फिर उसे कॉल करके बताएगा कि चल रहा है, अपनी एक नेकेड फोटो भेजो। लड़की भेज देगी, फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या फालतू की हरकतें करेगा, करके दिखाएगा कि बच्चा काम अभी चल रहा है। फिर उसके बाद ये कहेगा कि बच्चा एक काम करो,
जो भी ये कुछ बताएगा XYZ मूव करके अपनी नेकेड वीडियो भेजो मेरे पास। तो लड़की को मजबूरी में भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहेगा कि अरे आपके पास 24 आवर्स है, अगर आप भेज रहे हो तो बताओ, अदरवाइज मैं इस चीज को यहीं पे रोक देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। लड़की को वो लड़का चाहिए। बहुत कम लड़कियां होती है ऐसा करती है, अदरवाइज मूव ऑन कर जाती है, गोल्ड डिगर्स। तो ठीक है भाई, मैं नहीं बता रहा। फिर वो भेज देते फालतू में, ये ब्लैकमेल करते हैं और यही चीजें चलती है। अब फिर ये बाद में ब्लैकमेल करेगा फॉर हैविंग सेक्स एंड एटसेट्रा, यही चीजें चलेंगी भाई। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे हैं, लगभग ऐसे हैं, तांत्रिक है ऐसे, अघोरी में भी है, वो सब है भाई। काम वासना के लिए जी रहे हैं सब, है ना। जिसे पैसे की नीड नहीं है वो फॉर हैविंग सेक्स, काम वासना, ये काम करेगा। हिप्नोटाइज कर लेते हैं भाई। अब उसके पास तेरी वीडियो है नेकेड, लड़की देख रही है कोई, तो तू करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? वो वायरल कर देगा। नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को बताओ। पहली बात तो बढ़ो ही मत, बाबा वाबा कुछ नहीं है भाई। मैं दे रहा हूं ना चैलेंज, ये कह रहे कि भाई मैं ये कर, तो मैं बैठा हूं, कर का दिखान तू। हाँ, इसने कहा कि एक सिगरेट लेके बैठा है और ये टकला आया है और ये कह रहा है मेरे पास एक सिगरेट है। वो बात अलग है, ये टकला इसी का दोस्त होगा कोई। तो सबका दिखा दे, मुझे यकीन हो। एक अब इसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। ये एक चीज और सुनो तुम लोग, मैं मेरे बहुत से एक्सपीरियंस है यार। मैं बालाजी गया था, जब मैं बहुत सी चीजें देख के आया हूँ। देखो लाइनें लगती है, मैं ऐसा कोई वीआईपी नहीं हूँ, कोई भी वीआईपी हो, ऐसे फालतू में दर्शन नहीं होते भाई। कितना ही बड़ा हो तू, जरूरी नहीं है कि भाई मैं गया मेरे वीआईपी, कुछ नहीं होते वीआईपी दर्शन। वहां सबके लिए भगवान एक है। तो जब हम ऐसे लाइन में लगे हुए थे, वहां 2-2.5 घंटों की लाइन लगती है, तो लाइन में कुछ ऐसे भी, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, मेरे हिसाब से 1-2 ऐसी भी औरतें होती है जो ऐसे नाटक ढोंग करती है कि हमारे अंदर आत्मा आ गई कि जल्दी सी हमारे भगवान के दर्शन हो जाए। क्योंकि वहां पे 3-4 8-8 घंटे भी लगे रहते हैं लोग लाइन में, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं और वहां के लोग डर जाते हैं, तो उन्हें रास्ता दे देते आगे जाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि सब, मुझे जस्ट ऐसा फील हुआ क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। हम ऐसे खड़े थे, एक पीछे से लेडी आई, ऐसे 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 बाल करती और उसे रास्ता दे दिया और वो अंदर जाके दर्शन करके और चली गई। फिर उसी के साथ साथ एक लड़की बिल्कुल ठीक खड़ी थी, हमसे आई गेस मुश्किल से थोड़ा ही पीछे खड़ी थी, बिल्कुल ठीक थी वो। और उसकी मम्मी ने कुछ बात करी, पता नहीं क्या वो बात कर रहे थे। देख इतना तो मैं यार बड़ा हूं, मुझे पूरा दिखता था आगे पीछे कौन क्या खड़ा था, पूरी लाइन दिखती थी। वहां मेरे हिसाब से कोई 1-2 ही था जो मेरे से बड़ा था, अदरवाइज पूरी लाइन दिखती थी मुझे। कितनी लंबी लाइन लगी, पीछे के भी पूरे लोग दिखते थे। मतलब ऐसे यार बीच में खड़े हो तुम लोग सब, इतने तू इतना बहन जो तुझे दिखेगा ना, तो वो लोग बात कर रहे थे, तो आवाज तो आ ही जाती है। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वो लड़की करने लगी और उसे भी रास्ता मिल गया भाई। तब मैं बता रहा हूं कि मे भी ये चीजें लोग करते हैं जल्दी दर्शन करने के लिए, लेकिन इसका क्या फल प्राप्त होगा तुम्हें? कैसे इसके अंदर भगवान आ गए। पैंट नहीं संभाली जा रही, पैंट देखो तुम लोग इसकी। इसके अंदर माता आई है, शकल देखो इसकी। माता आएगी जब ऐसे करेगी क्या? बता इसके क्या होगा? क्या हो रहा है भाई? खांसी, जुकाम, सर दर्द, बवासीर। ओह शिट यार। करा तुम लोगों ने कुछ नोटिस? इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जो आपके बाबा जी है वो एक प्रवचन दे रहे थे, वाणी दे रहे थे। इनकी वाणी मैंने सुनी जब ये कह रहे थे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा कमा के क्या करोगे, इज्जत कमाओ। अरे बाबा जी आपके पास मर्सिडीज बेंज है 2.5 करोड़ की विद एक नंबर प्लेट है। आप तो मेरे से भी महंगी नंबर प्लेट रखते हो बाबा जी, हम तो छोटे आदमी हैं। आपके पास तो मेरे से भी महंगी नंबर प्लेट है, फिर आप कहते हो पैसा आपका हाथ का मैल है।
2 लाख रुपए का आपने आईफोन पकड़ा हुआ है एंड आप कहते हो पैसा हाथ का मैल है। वाह बाबा जी वाह, पुकी हो आप तो सच में। लड्डू गोपाल को बुखार आएगा, सोई दवाई लेके आएंगे। हाँ, ये चीज भी इंडियन पेरेंट्स या इंडिया के लोग बहुत बहुत अच्छी तरह करते हैं। लड्डू गोपाल ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं तुम लोग बताऊं। मेरी तो टोन बिगड़ती जा रही है, बहन इतनी देर होगी मुझे बोलते। तो ये सीन ये है, लड्डू गोपाल लेके आए और उसे ऐसे केयर करते हैं ये लोग कि बच्चा है उनका। बेशक इन्हें एक्चुअली में लड्डू गोपाल है कौन नहीं पता, ये उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। अब ये कह रहा है लड्डू गोपाल को बुखार आ गया, मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, सॉरी टू से अबाउट लाइक फीवर हो गया उसे, तो उसके लिए दवाई लाए। आप मुझे एक बात बताओ दीदी, आपको कौन से थर्मामीटर में पता चला है कि लड्डू गोपाल जी को फीवर हो गया है? कैसे पता चला? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने आपको बताया? अंजू दवाई घोर रही है, ये घुर गई, प्यार दे। कड़वा मुंह को चीनी लिया, दवाई से कड़वा मुंह हो गया तो इनको थोड़ी सी चीनी और खिला दे। अब दे पानी दे। चीनी लिया। विश्वास करो, विश्वास रखो, अंधविश्वास मत करो। मैं अब पागल हो गया भाई बोलता बोलता, मैं क्या बताऊं। वीडियो एंड करो यार जल्दी 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 खत्म हो यार। लेकिन मैं 2000 साल पहले मैं 2000 साल पहले इस देश का सम्राट था। अच्छा, ये सम्राट था, मतलब ये किंग था आज से 2000 साल पहले हमारे देश का, मतलब इंडिया का। मैं सोच के नहीं आया था मैं बोलूंगा, लेकिन 2000 साल पहले इस देश का मैं सम्राट रह चुका। ये सम्राट रह चुका है। और ये आपको कैसे पता चला? आप मुझे बताएं। मैं तो इस देश का ओनर था। मैं हूं एडम और ईव मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ मिलके हमने इस जनरेशन को बढ़ाया है, ह्यूमन को। बता अब तू, मैं भी था, मैंने भी कह दी ये चीज। कुछ भी यार क्लेम कर रहे हो तुम लोग। ये कैसे सम्राट था ये? अब क्या हो गया तेरा? तुझे पता कैसे चला तू 2000 पहले सम्राट था? यहाँ बहनचोद 3 साल पहले क्या हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता। उस समय कोई धर्म नहीं थे। अरे कुछ भी नहीं था भाई 2000 साल पहले। कौन देखता था धर्म? ना इस्लाम था, ना ईसाइयत थी। इसने कहा ना इंसान था। तू कैसे था फिर? आर्य समाज था। तू सम्राट कैसे था फिर? वैष्णव थे, क्योंकि वैष्णव लोगों को भी 700 साल हुए हैं। उस समय केवल एक धर्म था जिसको कहते हैं सत्य सनातन। आज को नेता बात आज क्या करेगा? आज मेरी माँ ने करेगा, क्योंकि आज गोविंदा और जिंदा। यार तुम लोग इसकी पैरोडी वीडियो कैसे बना सकते हो? कुछ भी यार, इसको कौन कॉपी कर सकता है? इतना गिरा हुआ कौन है मार्केट में? प्रीति जनता की शादी है, गोविंदा प्रीति जनता की। यार इसकी शकल देखो तुम लोग, ऐसे नहीं है वो आती थी वो कार्टून में डराने वाली चुड़ैल। शादी है रुक 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 बस भाई अच्छा ऐसे भी करूं क्या? ये मुंह तो मेरा रह ही जाता है हर बार यार पता नहीं क्या भाई। ये वाला था ना, ये जो एक पार्ट था 20 सेकंड का, मुझे इसमें बहुत मजा आया। बस पूरी वीडियो इतनी लंबी बनेगी मुझे पता नहीं था, लेकिन भाई देखा अगर तुम सबने ये वीडियो देख ली ना, पूरी देख ली ना, मुश्किल से 300 400 500 600 बंदों ने भी पूरी वीडियो देख ली ना, मेरा वॉच टाइम क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया मैं वैसे ही 2 दिनों में पूरा कर दूंगा, तो ये वाला चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। देखो शॉर्ट्स से चैनल मैंने मोनेटाइज किया अपना दूसरा वाला, वो मुश्किल से यार हफ्ते 2 हफ्ते में ही हो गया था, क्योंकि शॉर्ट्स पे जल्दी व्यूज आ जाते हैं। तो मेरा एक ऐसा भी टारगेट था कुछ मैं लॉन्ग वीडियो से भी करूँ मोनेटाइज,
तो ये भी हो जाएगा भाई, अभी हो ही जाएगा। और तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और मैं अभी परसों वहां पे गया था स्विमिंग पूल में, तो ये फालतू का ये लेके आ गया मैं, पता नहीं क्या था वो, पानी गंदा बंदा था। वैसा फन फूड विलेज यहाँ पे है ना वो कपसेडा के पास, तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है वो। तो उसमें गए थे हम, पता नहीं क्या बेंचो आया, तब तक फुंसी हो गई थी। मेरी स्किन सेंसिटिव है ना भाई, तो वो जल्दी हो जाती है। कोई ना, ठीक हो जाएगी। मर्द है बेंचो, जनानी थोड़ी है। और मिलते हैं वीडियो के साथ। जय